हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूटरी फार्मिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन। रियरिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक बर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ फूड लाइक मीट और एग इज टर्म्ड एज द पॉल्यूटरी फार्मिंग। कि रेयरिंग, केयरिंग करना, यानी कि कोई भी बर्ड को डोमेस्टिकेट करना फॉर द पर्पज ऑफ द एग्स और मीट, हम उनको पॉल्यूटरी फार्मिंग बोलते हैं। दीज डेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग पॉल्यूटरी एज अ सिनोनिम ऑफ चिकन्स। Along with chickens, poultry also involves some other birds like ducks, turkey, emu, geese, peacock, etc. और कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स है, पॉल्यूटरी फार्मिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं चिकन्स के साथ, और उसी के साथ ये चिकन्स के साथ और होते हैं बर्ड्स, और बर्ड्स आएंगे जैसे कि डक्स होगी, टर्की हो गया, एम्यू हो गया, पिकॉक हो गया और गीज हो गया, एक्सेट्रा। चिकन्स रेस्ड फॉर एग्स एंड मीट्स आर कॉल्ड लेयर एंड ब्रॉयलर्स। कि जो चिकन्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एग्स के पर्पज़ से, उनको हम बोलते हैं लेयर्स, और जिनको हम यूज़ करते हैं मीट के पर्पज़ से, उनको बोलते हैं ब्रॉयलर्स। सो लार्जर नंबर ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया इज़ इन द आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। कि इंडिया में जो पॉल्यूटरी पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। डक फार्मिंग इज़ वेरी कॉमन इन वेस्ट बंगाल, असम, केरला, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, एक्सेट्रा। और कि जो डक फार्मिंग है वो बहुत ही कॉमन होती है असम, केरला, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज़ में। अब फर्स्ट करेंगे हम लेयर्स, यानी कि एग प्रोड्यूसिंग चिकन्स की, जिनको जो एग प्रोड्यूस करते हैं। हेंस यूजुअली इनिशिएट एग लेइंग एट द एज ऑफ 16 to 21 वीक। कि जो हैंस है वो इनिशिएट करती है एग ले, यानी कि वो एग ले करती है एट द एज ऑफ द 16 to 21 वीक। एग लेइंग पावर डिक्लाइन आफ्टर द एज ऑफ 25 वीक्स ऑनवर्ड। और कि जो उनकी एग डिक्लेन करने की पावर होती है वो आफ्टर 25 वीक्स के बाद डिक्लाइन हो जाती है। नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ चिकन इज़ अराउंड 6 ईयर्स और मोर। और कि जो उनकी नेचुरल लाइफ स्पैन होता है वो होता है 6 ईयर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इन सम कंट्रीज हैन आर फोर्स टू रिवर्जिनेट एग लेइंग। कि कुछ कंट्रीज़ में हैंस को फोर्स किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा एग ले प्रोड्यूस करने के लिए। नॉर्मली इन द नेचर एग लेइंग अकर्स ओनली द समर सीजन। कि जो एग ले प्रोसेस होती है वो ओनली समर्स में होती है, बट इन पॉल्यूटरी फार्म दे आर फोर्स टू ले एग ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। बट जो पॉल्यूटरी फार्म है वो फोर्स करते हैं हैंस को थ्रू आउट द ईयर एग ले करने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 500 डेज पास थ्रू आउट द कॉमर्शियल लेयर एग प्रोडक्शन। कि अप्रॉक्सीमेटली 500 डेज जब पास आउट हो जाते हैं कॉमर्शियल लेयर में तो एग प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन क्रिएटिंग न्यू टाइप्स ऑफ चिकन और इम्प्रूविंग चिकन दैट ले मोर एंड बेटर एग्स। कि हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना है जब हमें कोई भी न्यू टाइप की चिकन या उसके जो एग लेइंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना है। सो वो है, फर्स्ट है इसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट, फिर आएगा एग काउंट, फिर नेक्स्ट है बॉडी वेट, फिर उसका नेक्स्ट है एग क्वालिटी, फिर आएगा फीड इफेक्टिवनेस, एग फॉर्म और शेल स्टैंडर्ड। अब नेक्स्ट है हमारे ब्रॉयलर और मीट प्रोड्यूसिंग चिकन्स। Broiler is a bird of about 6 weeks of age of either sex with an average body weight of 1.5 to 2.0 kg। कि जो ब्रॉयलर है वो जब 8 वीक्स का हो जाता है तो वो कि जब जो चिकन है जब वो 8 वीक्स का हो जाता है तो उस टाइम पे हम उसको एक हेल्दी ब्रॉयलर बोल सकते हैं, और जिसका एवरेज वेट होता है 1.5 to 2.0 kg। Today, India is the 5th largest producer of the broiler meat in the world। कि जो इंडिया है वो 5th largest producer है ब्रॉयलर का इन द वर्ल्ड में। Chickens which are reared and cared for the meat are named as the broiler। However, crockers are also slow meat producer chickens। की जो ब्रॉयलर्स है हम उनको मेनली यूज़ करते हैं चिकन के लिए या मीट के लिए, बट जो क्रॉकल्स है उन्हें भी हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो क्रॉकल्स है वो होगा यंग मेल चिकन, यानी यंग मेल चिकन को क्रॉकल्स बोलते हैं। और जो ब्रॉयलर्स है वो भी डिवाइडेड करे गए हैं 3 टाइप्स में। सो फर्स्ट है उसमें इंडोर ब्रॉयलर्स,
So broiler are not raised in cage but in large open structure that is grow out house. कि जो ब्रॉयलर्स हैं इसमें उनको केज में रेज नहीं किया जाता है बट उनको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाता है या हम उसको ग्रो आउट हाउस भी बोल सकते हैं. दीज हाउसेज हैव मैकेनिकल सिस्टम टू डिलीवर फीड एंड पोर्टेबल वाटर टू बर्ड्स. Grow out house also have the ventilation or tunnel ventilation and heater for the summer and winter session respectively to provide the proper comfort to the birds. आउट हाउस है उसमें वेंटिलेशन और वेंटिलेशन के साथ साथ टनल वेंटिलेशन भी है फॉर हीटर्स के लिए समर्स में और विंटर सीजन दोनों के लिए. फ्लोर ऑफ द ग्रो हाउस इज कवर्ड विद बेंडिंग मटेरियल लाइक वुड चिप्स, rice hulls, peanut shell, dry litter or compost. Grow house has proper watering system that is nipple drinkers to reduce seepage. Birds are fully protected from the predators like dog, cat, fox, hawks, etc. A grow out house has 400 to 500 feet long and 40 to 50 feet wide and has to 20,000 birds की जो ग्रो आउट हाउस है वो कवर्ड होता है बेंडिंग मटेरियल के साथ, प्रॉपरली उसको कवर्ड किया जाता है जिससे कि जो भी प्रीडेटर्स हैं जैसे कि डॉग, कैट, फॉक्स एक्सेट्रा वो कोई भी प्रीडेटर्स अंदर ना आ सके और हेंस को हार्मफुल नहीं कर सके. जो ग्रो आउट हाउस है वो लॉन्ग होगा 400 टू 500 फीट और जो उसकी विड्थ होगी वो होगी 40 टू 50 जिसमें कि 20,000 बर्ड्स ईजिली रह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द कास्ट यानी कि काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिमम स्पेस शुड बी 1/2 स्क्वायर फुट पर बर्ड. कि अकॉर्डिंग टू द कास्ट कि जो वन बर्ड है उसके लिए 1/2 स्क्वायर फुट स्पेस रिक्वायर्ड होता है. फीड ऑफ ब्रॉयलर इज कॉर्न, सोयाबीन, विटामिन्स, मिनरल्स. हाउएवर नो हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड आर अलाउड टू रेज ब्रॉयलर्स. की जो ब्रॉयलर्स की फीड होती है वो होती है कॉर्न, सोयाबीन, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा और उन्हें कोई भी हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाते हैं. अब है इसके डिसएडवांटेजेस. एयर ऑफ ग्रो हाउस इज़ हाईली पॉल्यूटेड विद अमोनिया फ्रॉम द ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स. It can damage the eyes, respiratory system, etc. Ammonia is also responsible to cause blister of the feet and painful burns on their legs. That is hack burn. कि जो आउट हाउस है वो हाईली पॉल्यूटेड होता है अमोनिया से और जो कि डैमेज कर सकता है बर्ड्स की आइज़ और रेस्पिरेटरी सिस्टम को. और जो अमोनिया है वो अल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है जो बर्ड्स हैं उनके फिट में ब्लिस्टर कॉज करने के लिए और साथ ही साथ उनकी जो लेग्स है वो पेनफुल बर्न भी उनमें हो सकता है जिसको कि हम हैक बर्न भी बोलते हैं या हॉक बर्न भी बोलते हैं. नेक्स्ट है ओवर क्राउडेड एंड एडिशनल वेट एक्सर्ट अ स्ट्रेन ऑन देयर हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा. कि अगर उनका वेट ज़्यादा हो जाता है ब्रॉयलर्स का तो ये कॉज कर सकते हैं स्ट्रेन ऑन देयर हार्ट्स एंड लंग्स. नेक्स्ट है हमारे पास फ्री रेंज ब्रॉयलर्स. दीज बर्ड्स आर अलाउड टू roam free for a day and confined in a shed at night to protect them from predators. They grow at a slow rate of comparison to the indoor rearing broilers. कि जो फ्री रेंज ब्रॉयलर्स हैं उनको अलाउ किया जाता है एक रूम में फ्रीली छोड़ दिया जाता है दिन के लिए और उसके बाद नाइट में उनको एक शेड प्रोवाइड करवा दिया जाता है जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर से. दे ग्रो और ये स्लोली ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडोर रेयरिंग ब्रॉयलर्स से. अब इसके हैं कुछ एडवांटेजेस. दे कैन परफॉर्म नेचुरल बिहेवियर like scratching, foraging and outdoor exercise etc. They have better and powerful legs, healthy heart and lungs etc. अब थर्ड टाइप है हमारे पास इसमें ऑर्गेनिक ब्रॉयलर्स. ऑर्गेनिक ब्रॉयलर्स फार्मिंग इज़ द एमर्जिंग सिस्टम ऑफ रियरिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउ एग्जिबिटिंग द नॉर्मल बिहेवियर एंड ऑल्सो प्रोवाइड वेलफेयर टू बर्ड्स दैट मेक्स द बर्ड टू एग्जिबिट देयर नेचुरल रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीज. According to the Soil Association standard, there should be 2,500 birds per hectare and a maximum of 1,000 broilers per poultry house. कि जो ऑर्गेनिक ब्रॉयलर्स है उनकी फार्मिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है और जो इनकी फार्मिंग है वो एग्जिबिट करती है नॉर्मल बिहेवियर में और इसमें बर्ड्स को एक वेलफेयर नेचुरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है.
इसमें बर्ड्स को जो भी डिजीज़ होगी उस डिजीज़ से इनको ग्रो करने के लिए या डिजीज़ से ठीक करने के लिए हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल थिंग्स का ही यूज़ करते हैं उन्हें ठीक करने के लिए। और अकॉर्डिंग टू द सॉइल एसोसिएशन जो एक पोल्ट्री हाउस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ब्रॉयलर्स ही होने चाहिए।